नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो नीट संबंधी समस्त जानकारी है जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। आज बात करने वाले हैं बिहार राउंड 1, राउंड 2 फ्री एग्ज़िट सिक्योरिटी मनी सेव करने की। बहुत ही कन्फ्यूज़न है, तो उन कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सीट छोड़ना चाह रहे हैं। राउंड 1 में उनको सीट अलॉट हुई है, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं कर पाए, या राउंड 2 में जो सीट मिली है उस सीट को जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, कहीं दूसरे जगह उनको अपग्रेडेशन मिल चुका है, एमसीसी से सीट उनको अलाइन हो जाए। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि निश्चित ही ये इस पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए क्योंकि बिहार बीसीईसी जो है, बोर्ड जो है, जो बिहार में यूजी मैक की काउंसलिंग कराती है, अंडर ग्रेजुएट जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी की काउंसलिंग कराती है, वो उसने इस रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिस पहले से डाल रखी है। अब जो लेटेस्ट नोटिस है उसकी बात करें, देखिए यूजी मैक हम नोटिस वाले ऑप्शन पे गए हुए हैं, ठीक है। आप सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ गए हैं। तो बीसीसी के वेबसाइट पे गए हैं और बीसीईसी के वेबसाइट में हम गए नोटिस बोर्ड पे। तो नोटिस बोर्ड पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो नोटिस बोर्ड में बहुत सारी नोटिस हैं अलग अलग कोर्सेज़ को लेके। तो हम चले आते हैं एडवर्टाइजमेंट यूजी मैक 2025, और इस 2025 की लेटेस्ट नोटिस जो है उसकी डिटेल्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इस पूरे नोटिस में बहुत चीज़ें क्लियर है, क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है। हम अब जो है बारी बारी से जो क्लैरिफिकेशन आपको पढ़ना है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे ही आप पढ़ लेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले राउंड 2 काउंसलिंग सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल को के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। देखिए ये रिज़ल्ट पब्लिश हुई 22 तारीख को, आज है 23 तारीख और कल है 24 तारीख। अब देखिए हम सबसे पहले नीचे चले आते हैं और नीचे जाने के बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या है डेट्स। देखिए हम आपसे बताया था पहले वीडियोज़ में कि हम आज बात करने वाले रजिस्ट्रेशन रिजनेशन थ्रू फ्री एग्ज़िट फ्रॉम राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग। तो हम राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग की फ्री एग्ज़िट की बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कन्फ्यूजन है। अगर आप इस कन्फ्यूजन में रहें तो हो सकता है आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट हो जाए, जब्त हो जाए। तो आप इस कन्फ्यूज़न में को क्लियर रखिए और आपके पास अब सिर्फ एक दिन का मौका है। वो मौका है 24 सितंबर 2025 का। आज से लेके 24 तक 4 बजे तक, मतलब कल की तारीख के 4 बजे तक आपके पास मौका है। आपके अलॉटेड कॉलेज में आपको विज़िट करना है। अब देखिए सबसे पहला तो एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए, अगर जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है, या जिनको राउंड 1 में हुआ है और वो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, एडमिशन्स ले लिए हैं, वो तो पहले की प्रक्रिया थी कि क्योंकि राउंड 1 की रिज़ल्ट 14 तारीख को ही अपलोड कर दी गई है। उसके बाद हो सकता है उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ वेरिफिकेशन करा लिया है। अब देखिए राउंड 2 में जिनको सीट मिली है, तो राउंड 2 में जो सीट मिली है, अगर वो चाहते हैं कि हम फ्री एग्ज़िट हो जाएँ, रेज़ोनेशन के थ्रू ही फ्री एग्ज़िट होगा क्योंकि यहाँ लिखा है रेज़ोनेशन थ्रू फ्री एग्ज़िट फ्रॉम राउंड 1 और राउंड 2। तो उनके पास मौका है कि उनको जो कॉलेज अलाउड हुआ है, उस कॉलेज अलाउटेड कॉलेज को आपको विज़िट करना है और वहीं जाके आपको ऑनलाइन जनरेट करना है रेज़िग्नेशन। तब जाके उसको आपको वैलिड माना जाएगा, तब आप एलिजिबल होंगे और एलिजिबल होंगे आप सिक्योरिटी मनी को आपको भुगतान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे पढ़ लेते हैं। देखिए आवंटित संस्थान से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत वे ऑनलाइन पोर्टल पे यूजी
मैक 2025 के माध्यम से जनरेटेड रेजिग्नेशन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख यदि जमा है तो प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें। अभ्यर्थी को ये भी सुनिश्चित करना हो कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनके आवंटित संस्थान परिषद द्वारा उपलब्ध कराए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे। रेजिग्नेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थी का पूर्व का भरा हुआ चॉइस नन वॉइड हो जाएगा तथा आगे की काउंसलिंग के लिए प्राप्त नहीं होंगे एवं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग प्रक्रिया उपरांत उसी मोड से वापस कर दिया जाएगा। देखिए अभी कन्फ्यूजन है। अब देखिए कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कन्फ्यूज़न जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग? ये कर लेते हैं वैसे अभ्यर्थी, दूसरे पॉइंट से शुरू करते हैं जिनका AIQ के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट अलॉटमेंट हुआ है तथा यूजी मैक 2025 के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा भी सीट अलॉटमेंट हुआ है अथवा राउंड 1 काउंसलिंग से नामांकित है। अगर वे यूजी मैक 2025 के राउंड 1 द्वारा नामांकित सीट अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, तो वो दिनांक 23/9/2025 से 24/9/2025 तक की अवधि में आवंटित संस्थान में जाकर फ्री एग्जिट द्वारा डिज़ाइन लेंगे, तभी उनका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा। क्लियर हो गया कि आपको अगर आप चाह रहे हैं छोड़ना, तभी आपका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा जब आप आवंटित संस्थान में, जो आवंटित हुआ है आपको, उस संस्थान में जाके आपको रेजिग्नेशन लेना होगा। संस्थान में जाकर आपको करना क्या है, पोर्टल पे किया अगर रेजिग्नेशन भी स्वीकार होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा। अतः वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 के आधार पर नामांकित हैं एवं फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर जिनका सीट आवंटन होता है और निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी करते हुए नामांकन लेंगे। मतलब अगर आप फ्री एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो आपको नामांकन कराना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आपको नामांकित होना है, एकदम मैंडेटरी है। आप नहीं करेंगे, वो राउंड 3 तथा आय की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। मतलब अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिल चुका है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए आपको नामांकन लेना ही लेना है, ये आप निश्चिंत कर लें। और आप राउंड 3 के लिए काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तो वैसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, वैसे बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको सीट मिला है और अब सोच रहे हैं कि नामांकन नहीं लेना है, तो उनको अगर वो चाहते हैं फ्री एग्जिट तो उनको रेजिग्नेशन देना हो। अब देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आवंटित संस्थान से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनरेटेड रेजिग्नेशन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख अगर अगर है तो प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे। अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित कर लें कि अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनके आवंटित संस्थान को परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे। रेजिग्नेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थी का पूर्व का भरा हुआ चॉइस लर्न वाइड हो जाएगा तथा आगे की काउंसलिंग के पात्रता प्राप्त नहीं होंगे एवं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग प्रक्रिया उपरांत उसी ट्रांजैक्शन मोड से वापस किया जाएगा जिससे वो भुगतान किए हैं। अब देखिए आपको क्लैरिटी मिल गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ गए कि अगर आप रिज़ाइन, आपको सीट मिला और आपने सीट नहीं लिया और आपने रिज़ाइन दे दिया, अब रेजिग्नेशन आपको स्लिप जनरेट करना है। अब आप आगे की कोई भी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। आप राउंड 3 की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और आपका जो पैसा डिपॉजिट है वो डिपॉजिट जो है वो आपको ट्रांजैक्शन मोड में वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे अगला जो पहला जो लाइन है वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर
अकाउंट लॉगिन करेंगे। आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे वो रिटेन, अपग्रेडेड या नया, सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है। अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के बाद जो निर्धारित अवधि है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये अनिवार्य हुआ कि अगर आप वैसे राउंड 3 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन चाहते हैं तो यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश राउंड 2 काउंसलिंग की निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट जो है रिटेन, अपग्रेडेड या नया आवंटन रद्द हो जाएगा एवं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जब्त हो जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा इससे संबंधित किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। समझ गए आप कि यहाँ क्लियर लिखा गया है कि अगर आपको सीट अलाउड हो गई, आप सीट अलाउड होने के बाद आप राउंड 3 आप सोच रहे हैं कि चलो जो कॉलेज मुझे था मिल गया था वो नहीं लेना है, हमको राउंड 3 में अपग्रेड करना है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दोनों स्थिति में आप अगर कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को जो राउंड 2 में सीट मिली गई है उसकी सीट को रद्द कर दिया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। ये क्लैरिटी यहाँ पे नोटिस में जो नोटिस थी 18 तारीख को, वो नोटिस में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपल आप एक भाषा में समझे, अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं, आप राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपग्रेडेशन यस करने के बाद आपको अपनी जो है ठीक है रेजिग्नेशन देना होगा। अब देखिए उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग सूचना विज्ञापन के माध्यम से यथासंभव सूचित किया जाएगा। मतलब राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको दिया जाएगा, बताया जाए कि कब क्या डेट रहेगी, क्या क्या किस तरह से थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी। सिंपल यहाँ पे क्लियर है कि आपको राउंड 3 में जाना है, आपको राउंड 2 में सीट मिल चुका है तो राउंड 2 में जो है वो आपको नहीं लेना है तो आप रिज़ाइन कर लीजिए। बस ये एक सिंपल फंडा है, जाके कॉलेज विज़िट कीजिए। आपके पास 24 तारीख का वक्त है, 4 PM का वक्त है। बस इस समय तक, कल के तक के समय में आप अपना रेजिग्नेशन स्लिप डाउनलोड करके आप अपने कॉलेज में विज़िट कीजिए। ये आपकी अंतिम तारीख है, इसको मिस नहीं करें। अगर आप इसको मिस करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।